फर्स्ट रिएक्शन तो नाम जो था उसका लैला, इसमें मुझे इंटरेस्ट रहा है कि लैला नाम क्यों है। फिर लुक आया, फोटो शूट हुआ, फिर उसका लुक आया, और जब लुक आया उसके सामने तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी लुक को देख के जो है ना इसकी आदतें सोची जाएगी। हाँ करेक्ट, तो दैट इज़ वाई उस लिए तैयार हुआ वो कैरेक्टर। 2012 के बाद जितनी भी चीज़ें आई मेरे सामने रूमर, वो सब ने शॉक किया मेरे को। तो आपको इफेक्ट नहीं होता है? पहले होता था, अब नहीं होता। पहले बहुत होता था। जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो लिखना है लिखे। Hi, this is Nawazuddin Siddiqui. I just did an interview with E-Times. Keep watching. Hello everyone, welcome to E-Times, and today I have a very special guest with me. Hello sir, how are you doing? I'm good. How are you? Good. अभी कोविड के बाद I'm so thankful कि वापस से we can do in person shoots, जैसे कि मैं आपसे बात भी कर रही थी. So tell me something, हमें थोड़ा बताइए कि कोविड के टाइम आपका टाइम कैसे गुजरा? आई थिंक बहुत अच्छा टाइम बीता मेरा, और मैं चला गया था गांव अपने यहाँ से, और वहाँ से फिर देहरादून चला गया, और फिर मैंने एक जगह ले ली थी ऐसी हिल पे, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता था। मैं रहता था काफ़ी टाइम तक, तो मैं रहा 3-4 महीने तक, फिर मेरी मदर आ गई थी, तो हम दोनों रहे थे वहाँ पे, पूरा टाइम यहीं गुजारा। अब बात करी जाए हीरोपंती की, ट्रेलर सबने देखा है, सब बहुत पसंद कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही सबको पसंद आ रहा है, एंड द वे यू आर सेइंग योर लाइंस आल्सो, इट्स जस्ट सो मच फन टू वॉच। तो आप मुझे ये बताइए कि व्हेन इट वाज ऑफर्ड टू यू, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू सेइंग यस टू इट? फर्स्ट रिएक्शन तो नाम जो था उसका लैला, इसमें मुझे इंटरेस्ट रहा है कि लैला नाम क्यों है। तो फिर बताया कि इसके पीछे एक रीज़न है, जब आओगे आप तो बताएंगे। तो मैं आया, हम लोग बैठ के, अहमद भाई, मैं, साजिद भाई बैठ के फिर डिस्कशन हुआ, रजत साहब थे जो डायलॉग राइटर है, सब ने बैठ के डिस्कशन किया कि लैला नाम क्यों है और क्या है। फिर लुक आया, फोटो शूट हुआ, फिर उसका लुक आया, और जब लुक आया उसके सामने तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी लुक को देख के जो है ना इसकी आदतें सोची जाएगी। हाँ करेक्ट, तो दैट इज़ वाई उस लिए तैयार हुआ वो कैरेक्टर। और बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो स्पॉन्टेनियसली आया, जो एड ऑन हुआ उसमें स्पॉन्टेनियसली हुआ, क्योंकि जब फर्स्ट डे शूट था उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। फिर अहमद भाई ने कहा इसको और इन्हांस करते हैं, आगे ले जाते हैं, इसको इस तरह करते हैं, फेमिनिन थोड़ी सी टच डालना शुरू किया उसमें, है ना, मैजिशियन तो है ही। तो इस तरह करके एक कैरेक्टर तैयार हुआ। और आपने जैसे लुक की बात की, तो लुक भी जो है वो बहुत ही डिफरेंट सी है, एंड एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। तो जब लुक आपको बताई गई कि ऐसी होगी, तो आपके कुछ इनपुट्स रहे उसमें? लुक के बाद हाँ, कुछ दिमाग में आता था तो मैं उनसे शेयर करता था, अहमद भाई से। जब उनको अच्छा लगता था तो ठीक है, वरना वो मना कर देते थे कि भाई ये नहीं जाएगा। तो इस तरह का था, क्योंकि एक्टर क्या है अपनी तरफ से तो बोल सकता है, अब लेना ना लेना उनके ऊपर है। एब्सोल्युटली। हाँ। और जहाँ तक की बात आती है इम्प्रोवाइजेशन की, तो आपकी जो एक्टिंग प्रोसेस है, क्या आप इम्प्रोवाइजेशन में बिलीव करते हो, या फिर आप स्क्रिप्ट के ही स्टक रहते हो कि जो स्क्रिप्ट में है मैं उसी हिसाब से करूँगा? डिपेंड करता है, स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अलाउड कर रही है आपको इम्प्रोवाइजेशन के, अलाउड कर रही है, हाँ ये रोल के लिए कर रही है या नहीं कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल मंटो में नहीं कर सकता मैं इम्प्रोवाइजेशन, है ना। अगर ये है इसमें कर सकते हैं, बट वो अप टू द कि आपको किस एक्सटेंट तक डायरेक्टर अलाउड कर रहा है, वो उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मैं आपके साथ एक रैपिड फायर खेलूंगी, और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, और आपने मुझे जल्दी से उनके जवाब देने हैं, ठीक है? ट्राई करेंगे। ओके, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, आपका सबसे पहला सेलिब्रिटी क्रश कौन था? मेरे था सेलिब्रिटी क्रश मेरी किमी काटकर। ओके, आपने आज तक की सबसे ज़्यादा स्कैरियस्ट थिंग कौन सी की है लाइफ में, फिजिकली स्कैरी? जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था हरिद्वार में, तो कुछ जंगल थे और रात का टाइम था, और मैंने खुद से चैलेंज किया था कि इस जंगल को, जो पहाड़ी से उतरते हुए एक बहुत घना जंगल था, डेंसिटी वाला जंगल था, कि मैं रास्ते से ना जाके इस जंगल से जाऊंगा और उस सड़क पे जाके उतरूंगा। तो जब मैं गया तो मुझे 3 घंटे लग गए थे सड़क को पाने में, 3-4 घंटे लग गए थे। बट फाइनली कैसे तैसे कि मैं रात में, लाइट नहीं, कुछ नहीं, अंधेरा उस वक्त, तो मोबाइल भी, हाँ एनिमल भी हो सकता था, कोई लाइट भी, मोबाइल भी नहीं होता था लाइट से। तो आई वॉज लाइक मिड ऑफ जंगल इन द नाइट, एंड
मैं इधर जाऊं और जंगल दिखाई देने लगे, इधर जाता तो और जंगल दिखाई देने लगे, तो मुझे 4 घंटे लगे थे वापस से सड़क पे आने में। ये था। तो चैलेंज अपने आप को करने की आदत आपकी तब से थी? तब से थी, हाँ, खुद को चैलेंज आप करते हो अपने आप को। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा गाना जो आप गुनगुनाते ही रहते हो और आपके माइंड से हटता नहीं है? मेरा एक बैचमेट है स्वानंद किरकिरे, उसका एक गाना है मैं और मैं अकेला। बहुत जल्दी हम लोग शूट करने वाले हैं। आजकल पिछले आई थिंक 3-4 महीने से 4-5 महीने से मैं हर रोज़ वो गाना सुनता हूँ और गुनगुनाता हूँ। वाह, ये तो गाना सुन के ही बहुत मज़ेदार लग रहा है। मैं और मैं अकेला। हाँ। मेरे 1 सेकंड में बोल। हाँ। ओके, आप मुझे ये बताओ कि आपने अपने बारे में आज तक सबसे क्रेजी रूमर क्या सुना है, जिसने आपको भी शॉक कर दिया कि भाई ये क्या बोल दिया? आई थिंक 2012 के बाद जितनी भी चीज़ें आई मेरे सामने रूमर, वो सब ने शॉक किया मेरे को। जितनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आई वो सब ने शॉक किया मेरे को। अरे ये मैं तो था भी नहीं वहाँ पे, अरे ये कैसे हुआ, पता चला न्यूज़ में, पता चला आप वहाँ थे और थे कहीं और आप, ऐसा होता है। बट जब ऐसे कोई बातें आपके बारे में आती हैं तो आपको इफेक्ट नहीं होता है? पहले होता था, अब नहीं होता। पहले बहुत होता था। अब आप वैसे स्टेट में हो कि ठीक, हाँ, अभी जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो लिखना है लिखे, अपने काम पे अपने काम से फोकस करते हैं। हाँ। अच्छा, अगर इन द मिडल ऑफ द नाइट आपको नींद नहीं आ रही है, तो अगर हम कैमरा लगा के झांक कर देख सके तो आप क्या कर रहे होंगे? एक्चुअली अभी मेरी नींद का बहुत ही पिछले 3 महीने से ना बहुत ज़्यादा वो चला था। फिर लास्ट 2 मंथ से मैं बहुत अच्छा सो रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो था मेरा नींद का बड़ा मामला गड़बड़ाया हुआ था। बट थैंक गॉड वो ख़त्म हो गया और मैं अब बहुत अच्छी नींद लेता हूँ। आप क्या सवाल क्या था आपका? अगर हम कैमरा नींद, लगा कर हाँ हाँ, आप मतलब बिल्कुल नींद आपको आ ही नहीं रही है, इंसोम्निया है, टू द नेक्स्ट लेवल, तो आप क्या कर रहे होंगे? जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम नेटफ्लिक्स चला लेंगे, तो आप क्या कर रहे होंगे? लेकिन वो भी कितना चला सकते हैं आप, अगर आप हर रोज़ कितनी देर तक, वो तो नींद नहीं आ रही है आपकी कितनी देर तक, 1 फिल्म देख लेंगे, 2 फिल्म देख लेंगे उसके बाद। बट हाँ, ये है कि मैं तो लेटा रहता हूँ और मेरी आंखें खुली रहती हैं टाइप में, ऐसा होता है। सोचते रहते हैं? सोचता रहता हूँ। और फिर क्या, तो ज़्यादा ही देर तक अगर नींद नहीं आती फिर मैं म्यूज़िक लगा देता हूँ। बैकग्राउंड स्कोर होते हैं, कुछ अलग से म्यूज़िक है जो मैं सुनता हूँ, गाने नहीं, कुछ अलग टाइप के म्यूज़िक होता है, ट्रिपी म्यूज़िक होता है। फिर उस ट्रिप में जाता हूँ मैं, और मैं जब उस ट्रिप में जाता हूँ मुझे कोई रोक नहीं सकता, फिर मुझे मज़ा आने लगता है। एब्सोल्युटली। आपने अपने टीनेज ईयर्स में कोई बहुत ही रिबेलियस चीज़ की हो जो आप बताना चाहते हैं सबको? मैंने रिबेलियस चीज़ एक ही की थी कि मैं उस दौरान जब मैं इंटरमीडिएट मैंने किया अपने गांव से, उसके बाद मेरा मन नहीं था। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं चला गया था धर्मशाला मॉन्क बनने के लिए। 15 दिन तक वहाँ रहा था मैं, और मेरा इरादा था कि मैं वापस नहीं जाऊँगा और मैं हमेशा के लिए जो है ना मॉन्क बन जाऊँगा। क्योंकि आपको मेडिटेशन में इंटरेस्ट आया? मेडिटेशन में मैं मतलब जो रेगुलर जो ये लाइफ है, क्लीशेड से जो लाइफ है, इसमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। एक जैसी लाइफ, मोनोटोनस टाइप वो एक जैसी बातें, एक जैसा माइंडसेट सबका। उस वक्त तक ग्रेजुएशन के बाद मुझे ऐसा महसूस होता था, तो मैं चला गया था और मैंने सोचा पूरी ज़िंदगी यहीं काटूंगा मैं। बट वो अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे वापस आना पड़ा इस दुनिया में। थैंक गॉड कि आप वापस आ गए और आप मॉन्क नहीं बने। बट मुझे ये बताइए कि इन योर लाइफ हाउ मच डू यू फॉलो मेडिटेशन एंड फॉर योर? शुरू में मैंने मेडिटेशन करता था, अब नहीं करता हूँ मेडिटेशन, क्योंकि आपको अगर अपने काम में शौक है ना, आपको अपना काम अगर पसंद है, आपको काम करना पसंद है, आपको जिस चीज़ के लिए मैं पागलपन है आपका, वही मेडिटेशन है आपका। आई थिंक जब मैं कोई रोल करता हूँ मेरे उससे ज़्यादा मेडिटेशन मेरे किसी चीज़ में नहीं होता। मैं पूरा फोकस्ड ऐसे हो जाता हूँ और मुझे खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है कि थैंक गॉड मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ करने की, यही मेरा मेडिटेशन है। इससे पता चलता है कि कितना पैशन है आपको। एब्सोल्युटली। मुझे कोई स्पिरिचुअलिज्म का, मैं अपने काम को ना स्पिरिचुअलिज्म की हद तक प्यार करता हूँ। एब्सोल्युटली। अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस है। आपको अपना फर्स्ट ऑडिशन एवर आपकी लाइफ का याद है? फर्स्ट एवर ऑडिशन, हाँ मुझे याद है। मैंने जॉन मैथ्यूज़ के घर पे दिया था सरफरोश फिल्म के लिए। हाँ वो याद। अच्छा गया था? हाँ बहुत अच्छा गया, मुझे रोल मिल गया था उससे। वाह,
ये फिल्म के लिए है वैसे, हाँ फिल्म के लिए था। और आपको अपना पहला पेचेक याद है? पहला पेचेक याद है? जो आपको पहला पेमेंट मिला था वो याद है? लाइफ का कोई भी काम करने का पहला? पहला जो चेक मुझे मिला था, हाँ कैश मिला था, 2,500-3 हज़ार रुपये मिले थे थिएटर के। और मैंने कम से कम कोई 3 महीने स्ट्रीट प्ले करता था मैं। NSD से पास आउट होने के बाद मैं एक कंपनी मिल गई थी, हमें उसका ऐड करना था जगह जगह पे जाके दिल्ली में, जैसे कनाट प्लेस में कर रहे हैं, बस अड्डा पे कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर। तो एक दिन में 5 शो करने होते थे। एक वैन थी हमारे पास, उस वैन से हम 5-6 जगह पे शो करते थे। 3 महीने करने के बाद उसका मेरे को पैसा मिला, और वो पैसे से मैंने अपनी माँ की जो ज्वेलरीज गिरवी रखी थी वो छुड़वाई थी फिर जाके। वो पहला कैश मिला था मुझे। वेल सर, एट एन एंडिंग नोट, अगर आप अपने व्यूअर्स, फैंस, फॉलोअर्स को आज अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है और कितने लोग हैं जो आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो एक मैसेज क्या होगा? स्पेशली जो एक्टर्स लोग हैं, एक्टर को बी ओरिजिनल और ट्रेंड से हट के काम करने की सोचो, क्योंकि ट्रेंड को तो सब फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड के अलग चलता है, अगर आप सक्सेसफुल होगे उस ट्रेंड में तो सब आपको फॉलो करेंगे। और एक और चीज़ जो कि मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, इट्स सीइंग योर वर्क एंड मीटिंग यू एवरी टाइम, इज दैट you are someone who keeps on doing, right? There's this passion and there's this motivation that's always alive. Absolutely. And that keeps that art, that spark in you. Absolutely, bilkul. Yes. Well, thank you so much, sir. It was lovely talking to you at E-Time. Thank you.